अचरोल में स्थित है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ चढ़ रहा हूँ। तो आज हम आए हैं ट्रैकिंग की नई डेस्टिनेशन और रहस्य और रोमांच के नए सफर पर। ये एक पुराना किला है जयपुर के आसपास। अचरोल एक जगह है, वहाँ पर अचलगढ़ नामक ये किला है। तो काफ़ी कड़ी चढ़ाई है, यहाँ पर पहाड़ी के ऊपर स्थित है। इस किले के नीचे यहाँ के जो राजा थे उनका गढ़ है, वो भी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वहाँ नहीं जा सकते। तो हम पहाड़ी पर स्थित गिरिदुर्ग पर जा रहे हैं। पूरा रास्ता आपको दिखाएंगे। जंगल के बीचों बीच ये किला है। काफ़ी रोमांचक ये सफ़र हमारा होने वाला है। अभी तो ट्रैकिंग स्टार्ट हुई है, तो आपको आगे बीच बीच में नज़ारे दिखाते रहेंगे। नहीं, अब किले की चढ़ाई के बीच रास्ते में ही हमें बावड़ी नजर आई। इसमें अभी वर्षा का कुछ जल है। ये जो इस तरह की बावड़ियां हैं, ये युद्ध के समय के लिए और किले में जल की कमी नहीं हो इसके लिए बनाई जाती थी। अभी भी आप देखिए, इतने वर्षों बाद भी इसमें जल है। अभी भी अगर इसकी सफाई हो जाए तो यहाँ साल भर जल रह सकता है। तो कितनी शानदार और कितनी अच्छी सोच के साथ उस वक्त के जो राजा थे, वर्षा के जल को संचय करने का कितना अच्छा ध्यान रखते थे। तो चलो आगे का रास्ता अब तय करते हैं। और यहाँ से कुछ ही दूर चामुंडा माता का मंदिर है। बैग में क्यों ना गाल रखी थी। इसी बावड़ी में जब मैं थोड़ा घूम कर देखा तो मुझे यहाँ लेपर्ड के फुटप्रिंट नजर आए। ये देखिए, यहाँ जरूर लेपर्ड यहाँ पहाड़ी से उतरकर पानी पीने आता होगा। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ ये लेपर्ड के पगमार्क। ये लेपर्ड के पगमार्क हैं। ये लेपर्ड यहाँ से यहाँ पर, और ये आगे लेपर्ड ने पानी पिया है। ये पानी है और ये लेपर्ड के पगमार्क हैं। लेपर्ड पानी की तरफ गया है और यहाँ लेपर्ड ने पानी पिया है। लेपर्ड शायद यहाँ से कहीं से उतर के आता होगा। इसलिए जो भी लोग यहाँ घूमने आते हैं, ज़्यादा लेट ना हो और ज़्यादा सुबह जल्दी भी ना आए, क्योंकि ये जानवरों का समय होता है। के बाद हम एक रास्ता भूल गए थे, दूसरी पगडंडी की ओर चले गए थे। काफ़ी देर भटकने के बाद कांटों में फंस गए थे हम। तब जाके हमें सही रास्ता मिला और मंजिल हमारे सामने है। वो कहते हैं ना कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो आप लोग भी घर से निकलिए। और ये यहाँ का रास्ता है। अंदर जाकर आपको पूरा नज़ारा दिखाएंगे। ये किला है, काफ़ी भटकने के बाद हमें ये रास्ता मिला है। चलिए आपको अचरोल का अचलगढ़ फोर्ट दिखाते हैं। अब इस किले में हम आ तो गए। ये इस किले के परिसर में घुसने का गेट है। अब किले में कैसे एंटर हूं, क्योंकि यहाँ चारों तरफ हमें उसका कोई गेट ही नहीं नजर आ रहा है। तो बहुत ही मजबूत रणनीति के साथ ये किला बनाया था कि अगर यहाँ अटैक हो तो एकदम से यहाँ का मेन जो किले में घुसने का प्रवेश द्वार है वो ना मिले। इधर देखिए, शायद घोड़ों का अस्तबल होगा।
ये शायद घोड़ों का अस्तबल है और ये आगे रास्ता जा रहा है। अब हम यहाँ भटक कर देखते हैं कि कहीं तो हमें रास्ता मिले। एक बार ये व्यू दिखाओ पूरा। ये खड़ी चढ़ाई, किले तक हम अभी पहुंचे नहीं हैं। कंटिन्यू हमारी चढ़ाई जारी है। अभी हम लगभग इतना ऊपर आ चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार सफ़र है। भीड़ भाड़ से दूर ट्रैकिंग का शानदार अनुभव। जैसे जैसे किले की ओर बढ़ते हैं ये रास्ता काफ़ी दुर्गम होता जाता है। अब ये संकरा रास्ता है, इसमें से पैदल होकर जाना पड़ेगा। और यहाँ काफ़ी ये कंकर हैं जो पैरों को पीछे की ओर धकेल रहे हैं। बहुत ही संकरा रास्ता है। इसको क्रॉस करते ही आगे हमें नहीं पता ये रास्ता कहाँ मुड़ रहा है। पगडंडी की तरफ हम बढ़े जा रहे हैं। हाँ, ये पगडंडी आ गई है यहाँ पर। शायद यही हमें किले की ओर लेकर जाएगी। बढ़ते हैं, रास्ता और दुर्गम होता जाता है। अब यहाँ घनी लैंटाना की झाड़ियाँ आ गई हैं। हमें नहीं पता लग रहा कि हम जाएं किधर। यहाँ से दो रास्ते जाते हैं। एक पगडंडी ये इधर जा रही है, पर ये भी बिल्कुल गुप अंधेरा है। इसमें आगे भी इसका रास्ता नहीं पता लग रहा हमें। एक रास्ता ये जा रहा है। अब आगे चलकर देखते हैं ये रास्ता, दोनों रास्ते आपस में मिलते हैं या हम कहीं और जा रहे हैं। इस किले को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। ये जैसे नीचे से दिखाई देता है वैसे ऊपर आने के बाद बिल्कुल लुप्त हो चुका है। अब काफ़ी देर हम जंगल में भटक रहे हैं। अब देखते हैं ये किले का कौन सा रास्ता हमें किले तक पहुंचाता है। तो काफ़ी देर से हम इन झाड़ियों के बीच जो पगडंडियां इनमें भटक रहे थे। अब थोड़ा ऊंचाई पर आकर देखा तो किला हम पीछे छोड़ा है। किला वो पीछे रह गया है और हम अलग रास्ते पर आ गए हैं भटकते हुए। अब हम फिर से हमें ये चढ़ाई चढ़कर किले की ओर जाना होगा। लगभग हमारा पानी भी खत्म होने वाला है, पर आज हम इस किले को तो फतेह करके ही मानेंगे, ताकि आपको दिखा सकें रहस्य और रोमांच से भरा ये किला। अब किले के परिसर में तो प्रवेश कर गए। अब रास्ता ढूंढ रहे हैं। ये किले की काफ़ी ऊंची ऊंची दीवारें हैं। ये बुर्ज है किले की। अब देखते हैं रास्ता किधर है इस किले में एंटर होने का। ये अचलगढ़ फोर्ट, नीचे अचरोल दिख रहा है हमें। काफ़ी ऊंचाई पर है ये किला। अब देखते हैं इस किले का रास्ता कहाँ से है। ये देखिए ये किला कितनी ऊंचाई पर है। यहाँ से दीवार फूटी हुई थी। नीचे काफ़ी गहरी खाई है और वो आगे नेशनल हाईवे गुजर रहा है यहाँ से। और अभी हम हैं बिल्कुल पहाड़ी के टॉप पर और ये इसके ऊपर है ये स्थित किला। चलते हैं आगे और खोजते हैं इस किले का रास्ता। ये जो आपको पौधा दिखाई दे रहा है कंटीला, ये थोर का पौधा है। इसको डंडा थोर बोलते हैं। थोर का ये नज़ारा दिख रहा है। नीचे बड़ी बड़ी बिल्डिंग और इधर है अरावली पर्वतमाला की सुंदर पहाड़ियाँ। रास्ता है जो फूटा हुआ है, पर हम दूसरे रास्ते से जाएंगे, उसको एक्सप्लोर करते हैं। दूसरा रास्ता किधर है? उधर फूटा हुआ कोई रास्ता हमें लग रहा था, पर वो रास्ता नहीं था। किले का मुख्य प्रवेश द्वार है ये। तो आखिर काफ़ी भटकने के बाद हम आ ही गए किले के मेन गेट पर। अब हम जा रहे हैं किले के अंदर और किले के प्रवेश द्वार पर ही ये एक मंदिर है। ये शायद भैरू जी का मंदिर होगा। और ये यहाँ अंदर होने का रास्ता है किले में।
बिल्कुल सीधा नहीं है, यहाँ भी घूम है। एक बार तो कंफ्यूज हो जाते हैं ये घुसने के बाद। एक ही सामने कमरा, ये बुर्ज है। यहाँ पर एक दरवाजे को पार किया, अभी दूसरा दरवाजा आ गया। बहुत ही रहस्यमय है ये किला। ये किले में पानी के लिए टांका बना हुआ है छोटा सा, जिसमें यहाँ आने वाले लोगों ने काफी गंदगी कर दी है। अब हम अंदर घुस चुके हैं, यहाँ बिल्कुल गुप्त अंधेरा है। अब देखते हैं इस किले को, जानते हैं यहाँ का रहस्य। एक ही रास्ता जा रहा है, काफी जीर्ण शीर्ण हो चुका है ये किला। यहाँ की दीवारें टूट चुकी हैं। एक ये कमरा है यहाँ पर किले में। अब हम किले के किस हिस्से में हमें नहीं पता। एक दरवाजा और जा रहा था, यहाँ में रास्ते में लेपर्ड के पगमार्क भी मिले थे। ये शायद बजरी है, इससे पता लगता है कि उस वक्त भी भवन निर्माण के लिए लोग बजरी का उपयोग किया करते थे। ये है इस किले का पूरा दृश्य। ये शायद पानी के कुछ टाँके हैं, कमरा है ये, कोई समझ में नहीं आ रहा है। ये यहाँ एक रास्ता, नीचे की ओर भी एक रास्ता जा रहा है। ये आगे कमरा बंद है और इसमें ये सुरंग जैसा कुछ है, इसमें हम जाने की कोशिश नहीं करेंगे। अब हम आ गए हैं किले की छत पर, और ये नीचे किले में कमरे बने हुए हैं। ये किले के चारों तरफ सुरक्षा के लिए बुर्जें बनी हुई हैं, जिस पर सैनिक खड़े रहकर दूर दूर तक नजर रख सकते थे। ये किला जयपुर के जो राजघराना है जयपुर का, उन्हीं के नजदीकी रिश्तेदार थे, उनके द्वारा यह किला सुरक्षा चौकी के रूप में बनवाया गया था। इस किले का संबंध भी कछवाहा वंशजों से है, उन्हीं ने यह किला बनवाया था। क्योंकि अचरोल है, ये दिल्ली जाने वाले मार्ग पर स्थित है, तो रणनीतिक दृष्टि से यह किला बहुत महत्वपूर्ण है। ये नीचे क्या है? शायद ये एक गुप्त रास्ता है यहाँ किले में नीचे दाखिल होने का। बिल्कुल अंधेरा है, हम इसमें जाने का जोखिम नहीं लेंगे। थोड़ा और आगे हम बढ़े तो हमें किले का एक और चौक नजर आया। इसका दरवाजा कहाँ से है कुछ पता नहीं लग रहा है हमें। बहुत ही रहस्यमय किला है ये, समझ में नहीं आ रहा किधर जाने के लिए कौन सा रास्ता है। काफी देर से हम